नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ मौजूद है शबनम सैफी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुजफ्फरनगर की उस मस्जिद को लेकर जिस पर एक तरफ वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड से उस मस्जिद को छीनने के लिए पूरी कवायद तेज कर दी है। हालांकि ना ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर जाएगी और ना ही ये प्रॉपर्टी किसी निजी तौर पर किसी इंसान की है, ये शत्रु संपत्ति है। अब सबसे पहले तो शबनम, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि शत्रु संपत्ति होता क्या है और उसके बाद इस पूरे मस्जिद का विवाद आप समझाइएगा। बिल्कुल नम्रता, पहले दर्शकों को यही बताएंगे कि शत्रु संपत्ति आखिर है क्या, जिसके तहत मुजफ्फरनगर की जो मस्जिद है उसे सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल शत्रु संपत्ति से एक दुश्मन देश, अच्छा, और पाकिस्तान को भारत दुश्मन देश मानता है। जब 1947 के बाद से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जो लोग पाकिस्तान जाकर बस गए थे, जो उनकी संपत्तियां जो भारत में थी, उन्हें एक एक्ट के तहत शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया सारी था। हाँ, उन संपत्तियों पर अब वो आकर यहाँ पर कब्जा नहीं कर सकते, वो संपत्ति सीधे तौर पर सरकार के कब्जे में जाएगी। अब मुजफ्फरनगर की मस्जिद का विवाद समझिए, वो संपत्ति बताई जा रही है वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत खान के भाई की, सज्जाद अली खान की। तो उस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका और गैर कानूनी तरीके से वहां पर मस्जिद खड़ी कर ली। ये 1900 कुछ की बात है जब उन्होंने मस्जिद बना ली। अब हिंदू संगठनों ने क्या किया, इस मामले को उठाया और उन्होंने लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन तक इस मामले की शिकायत पहुंचाई कि ये जो संपत्ति है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, ये सरकार की संपत्ति है और ये शत्रु संपत्ति है। तो इसकी जांच की गई, पूरी टीम गठित की गई, डीएम ने सारे केंद्र तक ये बात पहुंचाई, गृह मंत्रालय तक एक टीम पूरी गठित कर इसकी प्रॉपर तरीके से जांच की गई, सारे दस्तावेज देखे गए। तो पता चला कि ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री के भाई की संपत्ति है और ये शत्रु संपत्ति है। तो ये इस संपत्ति पर किसी भी भारत के व्यक्ति का हक नहीं है, ये संपत्ति सरकार के कब्जे में जाएगी और इसी नियम के तहत नम्रता इस संपत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। बिल्कुल। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है शबनम, लगभग 1.5 साल पहले एक हिंदू संगठन ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामला आगे बढ़ा, अधिकारियों ने जांच की और उसके बाद लगभग 18 महीने की जांच के बाद जैसा कि आप बता रही हैं कि शत्रु संपत्ति पता चली और उसके बाद निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके से दावा ठोका, तो गृह मंत्रालय ने एक तरीके से छीन लिया इस मस्जिद को। लेकिन ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हुई हैं जब लगातार वक्फ बोर्ड अपने अपने दावे ठोक रहा है। जैसे आप यूपी का वो कॉलेज ले लीजिए, बनारस वाला, वो जौनपुर में भी एक मस्जिद निकली है जिस पर दावा किया जा रहा है कि वहां पर मंदिर हुआ करता था, मस्जिद बना दी गई। हालांकि वो भी 1918 के लगभग आसपास के समय का मामला है। तो वो मामला भी अब कोर्ट में पहुंच गया, उसको लेकर भी निचली अदालत ने फैसला सुनाया था और अब वो मामला जो वहां के मुस्लिम पक्ष हैं वो हाई कोर्ट लेकर पहुंच गए हैं। हालांकि ओवैसी साहब बहुत भड़के हुए हैं, मस्जिद मंदिर वाले विवाद पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार। अब उन्होंने एक और आरोप लगा दिया, योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो हिंदू मुस्लिम के बीच में मंदिर मस्जिद विवाद कर लड़ाई करवाना चाहती है। तो वही है, जैसे संभल का हमने जिक्र देखा, बदायूं का देखा, दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर भी दावा कर दिया है। विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा है कि भाई जयपुर और जोधपुर से औरंगजेब ने कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और वहां से कृष्ण जी की मूर्तियों को यहाँ पर लाद कर लाया गया था और उनसे दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियां बनाई गई हैं। ये दावा किया हिंदू पक्ष के जो नेता तो मुझे लगता नहीं कहना उनको ठीक होगा, हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से मस्जिदों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैं अभी जिक्र कर रही थी यूपी के उस कॉलेज का, उदय प्रताप कॉलेज का, जिसमें एक बहुत पहले से ही एक मजार है। 2-4 लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए चले जाया करते थे शबनम, लेकिन अब वहां पर लगभग 400 से 500 लोग हर जुमे की नमाज में जुट रहे हैं। जब वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड तो दावा लगातार ठोक ही रहा है कभी, क्योंकि जब ये हिंदू मुस्लिम और ये मंदिर मस्जिद विवाद हर जिले में अब निकलकर सामने आ रहा है, इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश की कि ऐसे समय पर क्यों आ रहा है, क्यों हर मस्जिद में मंदिर का दावा किया जा रहा है, क्यों टीम सर्वे के लिए पहुंच जाती है, क्यों कोर्ट फैसला सुना दे रहा है। इसके पीछे ये है मसला कि एक तो वर्शिप एक्ट का मामला है, उसमें ये कहा गया है कि 1947 से पहले की जो धार्मिक स्थल हैं वो यथास्थिति में रहेंगे, उसका तो इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो इसलिए किया गया था ना, ताकि धार्मिक उन्माद ना फैले। हाँ, लेकिन अब हिंदू पक्ष को यही आपत्ति, हिंदू पक्ष को यही आपत्ति हो रही है कि भाई मंदिर थे तो मंदिर लेंगे। नहीं, तभी तो वर्शिप एक्ट को खत्म करने की बात चल रही है।
खत्म करने की तो मांग उठ रही है, इसके लिए याचिका भी लगाई गई है हिंदू पक्ष की तरफ से भी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी। लेकिन यहाँ पर जनता का एक सवाल है, जब ये वर्शिप एक्ट लागू है, जो पुरानी जितनी भी धार्मिक स्थल है, तो क्यों अचानक कोर्ट सर्वे का आदेश सुना दे रहा है, क्यों वहां सर्वे करवाए जा रहे हैं? तो इसमें एक जो सीजीआई थे, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने एक फैसला सुनाया था, जिन्होंने कहा था कि जितनी भी ऐतिहासिक ये इमारतें हैं, मंदिर मस्जिद या धार्मिक स्थल हैं, वहां सिर्फ सर्वे से ये पता लगाया जाए और उन्हें चिन्हित किया जाए कि वो वाकई में मस्जिद थे या मंदिर थे। वहां कब्जे का कोई मकसद नहीं है। तो फिर सर्वे पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना? बिल्कुल अब नहीं होनी संभल में एएसआई की टीम तो सर्वे करने के लिए पहुंची थी। हाँ। दिक्कत ये है कि वहां पर भ्रम फैला दिया गया कि खुदाई स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद देखिए कैसे उन्माद फैला। सब नम्रता, अगर ये अफवाहें नहीं फैलाई जाएंगी, लोगों को भड़काया नहीं जाएगा, तो राजनीति कैसे होगी? कैसे ओवैसी जैसे लोग एकदम सामने आएंगे और भड़केंगे नहीं? लोग कैसे जानेंगे कि वो हमारे हक में आवाज नहीं उठा पा रहे हैं? बिल्कुल। और वोट बैंक उनका सेफ नहीं हो पा रहा है। तो वोट बैंक बनाना है तो जाहिर सी बात है वो ऐसा करेंगे, और वही चल रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई भड़का हुआ है ना, वो असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर बोलते हैं अपने आप को। अगर उन्हें कानून पर इतना ही भरोसा है, तो जब कानूनी तरीके से चीजें हो रही हैं तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। वो क्यों भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर पर कब्जे करवाए जा रहे हैं, या मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ मंदिरों को मस्जिदों को मंदिर बना दिया जाएगा, मुसलमानों को दौड़ा दिया जाएगा? अरे सब्र कीजिए, कोर्ट फैसला सुना रहा है, कोर्ट के थ्रू हर चीजें हो रही है, एएसआई अपना काम कर रही है, सर्वे चल रहे हैं। अगर वहां मंदिर है तो ये सच्चाई भी सामने आ जाएगी, और वहां मस्जिद ही थी और है तो ये सच्चाई भी सामने आ जाएगी। और कुछ नहीं तो 15 मिनट तो दे ही दीजिए कम से कम कोर्ट को अपना काम करने के लिए। कोर्ट पर तो खैर हर किसी को भरोसा होता है, उन्हें भी भरोसा होना चाहिए। हालांकि वो हमेशा ये कहते हैं, जब कोई किसी उसमें फैसला आ जाता है तो हमें न्यायिक उस पर भरोसा है। जब भरोसा करना चाहिए उस वक्त भरोसा नहीं करते। क्यों? वजह एक ही है कि लोग भड़केंगे तो राजनीति होगी तो उन्हें पूरा फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर की मस्जिद का पूरा विवाद क्या है वो आपने जान ही लिया है। लेकिन इन सब के बीच बदायूं को लेकर अगर शबनम हम जिक्र करें, मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि बदायूं की जिस मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो भी हिंदू मंदिर ही है, उसका परिसर बहुत बड़ा है, और लोग कह रहे हैं कि संभल जैसा सर्वे अगर वहां पर होता है और अगर मुस्लिम भड़कते हैं तो ज्यादा विवाद हो सकता है। कैसे देख बदायूं के बारे में क्या रिसर्च अगर आपने किया, जरा कुछ बताएंगी? मुस्लिम बहुल्य इलाका वो बताया जाता है, कहा जा रहा है कि वैसे हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया मुस्लिम बहुल्य इलाका है। तो वहाँ ना एक मैसेज, एक लोकल एरिया है, जिस तरीके से वहाँ मैसेज, जैसे वहाँ संभल में हिंसा भड़की, लोगों में मैसेज गया, अरे मस्जिद तोड़ दी जाएगी आपको, तो आप मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रही है सरकार, मस्जिद छीन ली जाएगी, आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मुसलमानों का जो लोअर उसमें मुसलमान है ना, वहां से डायरेक्ट यही मैसेज पहुंच जा रहा है और एकदम भड़क जा रहा है। अब भड़क रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब कोई टीम पहुंचेगी और किसी ने हल्की भी पिन मारी वहां जाकर, हल्का भी थोड़ा सा भी कदम आगे बढ़ाया, तो विवाद होना तय है। और विवाद होगा तो जाहिर सी बात है हिंसा भड़केगी। संभल में हिंसा भड़की, हालांकि कंट्रोल स्थिति कर ली गई काफी हद तक। वहां अभी आपने देखा जैसे कल जुमे की नमाज थी, यूपी के 26 जिलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। और मथुरा में जहाँ शाही ईदगाह का जो मामला चल रहा है कोर्ट में, वहां पर भी पुलिस ने छावनी बना दिया पूरा मथुरा को। 1000 पुलिसकर्मी इर्द गिर्द तैनात कर दिए गए। तो योगी आदित्यनाथ वैसे हर कदम जो है बहुत सख्ती से उठा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भी जारी कर दी नम्रता। उन्होंने साफ कहा है, अगर कोई दंगा फैलाएगा और अशांति फैलाने की यूपी में कोशिश करेगा तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर कोई नेता राजनेता हो अफवाह फैलाने वाला, या फिर कोई आम व्यक्ति हो, जो भी अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी। तो इस वीडियो के जरिए आपने जाना मुजफ्फरनगर की मस्जिद का क्या विवाद है। बाकी ओवैसी से लेकर योगी तक की और राजनीति तक की चर्चा शबनम से भी हमने समझी। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए शबनम। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।